बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। हेलो एवरीवन, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जहां भी हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है महलीज और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब के चैनल पे। और मैं वापस आ गई हूँ लोगों के डंडा देने के लिए। I mean, लोगों को तकलीफ होनी शुरू हो गई यार। मैं अभी तो वापस आई हूँ, अभी थोड़ा सा सांस तो ले लो। Anyhow, आज का जो वीडियो है, एनीवेज आज का वीडियो नहीं, जो वीडियो मैंने लास्ट टाइम अपलोड किया था यार, आप लोगों ने तो उसको वायरल कर दिया। 100,000 ऑलमोस्ट व्यूज हो गए उस पे। वाओ, मुझको नहीं पता था कि भाई मैं जय श्री राम बोलूंगी तो इतने लोग वॉच करेंगे। आए तो हर उसमें मैंने घंटी भी बजानी है और बिंदिया भी लगाकर आ जाऊंगी मैं हर वीडियो पे, अगर आप उसको 100,000 तक लेके जाओगे। खैर, एनीवेज वो वीडियो जो हमने राम मंदिर के ऊपर बनाया था, और ये तो मुझको पता था कि होना क्या है। ऑब्वियसली जब भी कुछ ऐसा काम होता है तो चंद लोग होते हैं जिनकी बड़ी तकलीफ होती है, रोना धोना डालते हैं, मनहूसियत फैलाते हैं ना। वही होता है ना, जो आपका कोई अच्छा काम होने जा रहा होता है, कोई ना कोई आके उसमें मेंगनियां डालने की कोशिश करता है ताकि आपका काम खराब हो जाए। आपका वो वंडरफुल एक्सपीरियंस जो है वो खराब करने की कोशिश करते हैं। और इससे बेहतर कौन करेगा? हमारे मोमिन हजरात जो हैं वो इसमें नंबर 1 है। जहां कुछ अच्छा काम होना शुरू होता है, इनकी चिर 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 चिर, रोना धोना, तो विक्टिम कार्ड, तो पे शुरू हो जाती है, राइट? तो आई न्यू समथिंग लाइक दैट वाज गोइंग टू हैपन। आज जो वीडियो हम देख रहे हैं वो है मेजर गौरव आर्या का, चनकिया डायलॉग्स उनका चैनल है। तो इस वीडियो को हम देखेंगे। इट्स ऑल्सो वेरी वायरल वीडियो। पूरा वीडियो मैंने अभी देखा नहीं है, मगर आई कैन ऑलरेडी प्रिडिक्ट कि होना क्या है। बहुत सारा रोना धोना होगा उस पे, और बच्चे कहेंगे वी ऑल्सो वांट कैंडी, बस यही होना है, कुछ नहीं है। बट वी विल वॉच इट इन मिस्टर गौरव आर्या के स्टाइल में देखते हैं, क्योंकि बड़ा हंसाते हैं। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट टू द वीडियो। मगर वीडियो पे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना मैंने भी मोमिनों की तरह ना रोना शुरू कर देना है। वीडियो देखते हैं। चाचा तुम छोड़ो बिरयानी की प्लेट, छोड़ो बिरयानी की प्लेट चाचा, छोड़ो, अब भी छोड़ो। हाँ, हाथ धो, अपने हाथ धो। हाँ, तलवार उठाओ, अपने गधे पे बैठो और गजवाए हिंद चिल्ला के इंडिया की तरफ दौड़ाओ गधे को। शेख सुन मेरी बात, तू है मुन्ना, ठीक है? अगर तू मेरे सामने होता तेरे 2 चांटे लगा के तेरे को समझाता मैं। ये मुंबई बंबई ये सब कुछ नहीं है, ये महाराष्ट्र है, ये मराठा साम्राज्य का हिस्सा है, ये छत्रपति शिवाजी की जमीन है। वो कोर्ट कचहरी करे और कोर्ट का ऑर्डर लेने के बाद फिर अपने इष्ट देव का मंदिर बनाए वहां पे। ऐसी कोई कौम नहीं है, सिर्फ हिंदू है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। श्री अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई, पूरी दुनिया ने देखा, सब लोगों ने तालियां बजाई, खुशियां मनाई, दिए जलाए, और मैंने कई लोगों की फोटोग्राफ देखी, वीडियो देखे, लोग खुले वहां पे रो रहे थे। कुछ लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि हमारे आंखों के सामने हमारे जीवन काल में इतना बड़ा काम हो गया है। लेकिन साहब, कुछ लोग थे दुखी। पिछले एपिसोड में हमने वो बताया कि भारत के अंदर दुखी कौन है और थोड़े बहुत बाहर दुखी। अब हम बताते हैं दुखियारों का एक बहुत बड़ा टोला है। उस दुखियारों के टोले का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, यानी कि 57 मुसलमान मुल्क जो छाती पीट रहे हैं, जो कि प्रोफेशनल रुदाली इसको बुला रहे हैं, प्रोफेशनल रुदाली इसको बुला रहे हैं, बोलेंगे हम नहीं रोएंगे, तुम रो हमारी तरफ से। ये भाई साहब काम हो रहा है। और आज एक एक को छीलना है यहां पे बैठ के, और एक एक से ऐसे सवाल पूछने हैं जिसका जवाब ये लोग कभी नहीं दे पाएंगे। इनको बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। सबसे पहले इनका ट्वीट देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का। The General Secretariat of the Organization of Islamic Cooperation expressed grave worry over the recent construction and inauguration of the Ram Temple at the site of the previously demolished Babri Mosque located in the Indian city of Ayodhya. In line with OIC position expressed by Council of Foreign Ministers
In its previous sessions, the General Secretariat denounces these actions aimed at obliterating the Islamic landmarks represented by the Babri Mosque, which has stood tall in the exact location for 5 centuries. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन इसको कंडेम करती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी सारे मुसलमान देश कहते हैं कि यहां पे 5 शताब्दियों से 500 550 सालों से यहां पे एक मस्जिद खड़ा था, उस मस्जिद को तोड़ा गया है और ये राम मंदिर बना है, हम इसको बुरा मानते हैं, हम इसको कंडेम करते हैं, राइट, हम इसकी निंदा करते हैं। अब देखिए करता हूं, रुक जाओ जरा एक बार, ये बिना बिना मेजर के डंडे के ये लोग मानते नहीं। देखो दोस्तों, ऐसा है ना, सबसे पहले इनकी खुद की हरकतें देखो, राइट। हमारा जो काम था कोर्ट ऑर्डर से हुआ, हमारा काम था एकदम जेन्युइन, राइट। वरना कोई ऐसा देश नहीं है जहां पे 85% आबादी एक खास धर्म की हो और वो कोर्ट कचहरी करे, वो कोर्ट कचहरी करे और कोर्ट का ऑर्डर लेने के बाद फिर अपने इष्ट देव का मंदिर बनाए वहां पे। ऐसी कोई कौम नहीं है, सिर्फ हिंदू है। ये सिर्फ हिंदू है जो कोर्ट के रास्ते, क्योंकि हमें पता है, हमें पता है एक सही तरीका है। यही राम राज्य है दोस्तों, जहां पे मर्यादा की बात करी गई है, जहां पे लक्ष्मण रेखा की बात करी गई है कि इसको पार नहीं करना, हमें पता है। आज की तारीख में जो मक्का है, आप मुसलमानों के लिए बड़ी रिस्पेक्ट की जगह है, अच्छी बात है, मक्का जाते हैं मुस्लिम्स, अच्छी बात है, जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या वहां पे कोई नॉन मुस्लिम अलाउड है? मक्का के अंदर नहीं अलाउड है। आप घुस नहीं सकते, आप मक्का पहुंच नहीं सकते। यू कैनॉट एंटर इफ यू आर अ नॉन मुस्लिम। अगर आपने कोशिश करी, पकड़े गए, जेल जाओगे और जेल के अंदर कोड़े पड़ेंगे और पता नहीं हाथ पैर और काट दें, और बड़ी बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। हाँ, अभी स्मृति ईरानी जी मदीना तक गई थी, वो भी मस्जिद के बाहर, वो गई थी वहां पे मिलने के लिए, बहुत अच्छा काम करा, लेकिन वो भी मस्जिद के बाहर, मस्जिद के अंदर अलाउड नहीं है, राइट। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं जो मैं अक्सर देता हूं दोस्तों, हाया सोफिया, वो एक चर्च था, ईसाइयों का था। जब वहां पे इस्लामिक इन्वेजन हुआ, उसको मस्जिद बना दिया गया, फिर उसका स्टेटस चेंज हुआ, और अभी हाल फिलहाल में 1-1.5 साल पहले तैयब अर्दोगान ने बोला ये क्या है, बोला साहब ये तो पुराना चर्च है यहाँ पे, फिर यहाँ पे लाइब्रेरी बनी थी, अच्छा इसको कल से मस्जिद होगा, ये कल से मस्जिद हो गया। यही ओआईसी इसने बोला, इसी ओआईसी ने क्या बोला कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। इसने क्या ये बोला कि ईसाइयों की दिल आजारी होगी? इसने ये बोला कि ईसाइयों को बुरा लगेगा? इसने नहीं बोला, ये नहीं बोलेंगे। 428 में से 408 मंदिर पाकिस्तान में टूट गए, ओआईसी ने कुछ बोला? ये नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि गैर मुस्लिम इनके लिए इंसान है ही नहीं, ये मानते ही नहीं इंसान उसको। ये कहते हैं कल मरता है काफिर, कल मरता है, आज मरता है, अभी मरे इनकी बला से, और नहीं मरे तो हम खोल के मार देंगे, यही सिखलाई है। खुद फट जाएंगे मगर काफिरों को। You are not allowed to live, you are not allowed to be yourself if you are not a Muslim. That is what they have been telling the world. भाई एक बात बताओ यार, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी कंट्री, अरे भाई वही मैं आपसे कह रही हूँ कि नहीं मरता, खुद जाकर काफिरों के मुल्कों में जाकर काफिरों को मार रहे हैं, और किसके पीछे? Just to chase the hur and their vajayjays, उसके पीछे। Like seriously, एक ऐसा रिलीजन यार, एक ऐसा रिलीजन जिसके लोग सिर्फ एक चीज के पीछे पागल है। लाइक अल्टीमेट आपका गोल क्या है? आपने जन्नत में पहुंचना है और हूर की टांगों के बीच में घुसना है, ये आपकी लाइफ का मकसद है, ये आपकी लाइफ का मकसद है। मुझे तो समझ में नहीं आता औरतों का इसमें क्या गेन है। आई मीन लाइक आप लोग इतनी क्यों करें? आपको थोड़ी वहां पे कुछ मिल जाना है, प्रिंस चार्मिंग ना, चलो मर्दों की तो समझ में आती है, मगर दैट्स इवन लाइक रिडिकुलस टू थिंक लाइक दैट, सीरियसली, बट दे थिंक लाइक दैट। कंट्रीज ऐसी हैं। यूएई ने एक कदम उठाया और बोला कि आप मंदिर बनाइए, तो बैप्स वाला मंदिर वहां पे बन रहा है, जिसकी 14 तारीख को मोदी जी वहां उद्घाटन करेंगे मंदिर का। That's amazing. तो मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे ऐसे हैं, बिल्कुल नहीं है सारे के सारे ऐसे। और सऊदी अरब बदलने की पूरी कोशिश कर रहा है। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को आई वांट टू गिव हिम अ थम्स अप एंड अ सैल्यूट, ही इज अ विजनरी, एंड प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को गोल बना के ला रहा है अच्छे रास्ते पे। होना भी ऐसा चाहिए। और इस बेचारे को भी मुझे बात नहीं पता, ये ओआईसी मुझे समझ में नहीं आ रही यार इनकी बात। ओआईसी को इतनी खुजली क्यों है? मस्जिद टूट गया, मस्जिद टूट गया, उसके पहले मंदिर बना था, मंदिर टूट गया, बाबर ने तोड़वा दिया। बोला तुमने कुछ? तुमने बोला, तुम्हारे मुंह से कुछ बात फूटी कि ये गलत है?
यार गलत को गलत बोलो, सही को सही बोलो, इतनी हिम्मत होनी चाहिए ना। मस्जिद शहीद हो गया, एक ही गाना गा रहे हो, मस्जिद शहीद हो गया। ये कर देंगे तो उसके हिप-हॉप पहले वहां पे मंदिर था और उसके प्रूफ दिए एक मुसलमान ने जिसका नाम के मोहम्मद है, जो एएसआई के हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। साइंस पे तो भरोसा करते हो? नहीं करते साइंस पे भरोसा? साइंस पे भरोसा करते हो तो बना लो एक कमेटी। मैं आज कह रहा हूं, एज ए हिंदू, एज ए प्रैक्टिसिंग हिंदू, मैं बोल रहा हूं आज एक कमेटी बनाओ, आज एक कमेटी। केटी साइंस इनका तो अभी तक फ्लैट अर्थ चल रहा है भैया, गोल थोड़ी है अर्थ। वो मौलाना साहब उस दिन वो बता रहे थे कि अर्थ जो है यूं घूमता है, तो कौन सी साइंस? लो क्या बात कर दी आपने गौरव जी, आपको पता है ना साइंस साइंस गई भाड़ में। उड़ने उड़ने वाला गधा, that is the science they believe in. They don't believe in a flying donkey is the science. बनाओ, और जितने भी हैं, जहां पे भी हिंदू कह रहे हैं कि इसके ऊपर मस्जिद बनाया है, आपको मस्जिद तोड़ने की जरूरत नहीं है, कोने से भी हो सकता है। या सॉरी, मेरे दिमाग में एक चीज आई है कि क्या मोहम्मद साहब के टाइम पे, उसको क्या पता, हमें क्या पता भाई, हम तो थे नहीं, शायद उस वक्त ऐसी सिविलाइजेशन शायद थी जो इतनी एडवांस थी, बड़ी एडवांस थी भैया, बड़ी एडवांस थी, और उन लोगों ने ड्रोन की तरह ना एक गधा था जो उन्होंने बनाया, इट वाज एक्चुअली अ ड्रोन जिसके ऊपर मोहम्मद साहब बैठ के 7वें आसमान पे गए हैं। दैट इज द ओनली वे आई थिंक यू कैन हैव अ फ्लाइंग डोंकी। मगर शायद वो सिविलाइजेशन रही होगी, जैसे कि आप देखते हो इजिप्ट में जो पिरामिड्स बनाए, वो भी कोई सिविलाइजेशन रही होगी, राइट? दे वर वेरी वेरी स्मार्ट। I'm pretty sure there was civilizations that were pretty smart, but I'm just saying maybe that was a drone गधा जिसपे बैठ कर वो गए थे, बुराक जिसका नाम है। साइड से भी हो सकता है, आप बनाओ दोनों, वहां पे हिंदू पक्ष के भी लोग रहेंगे, मुसलमान पक्ष के भी लोग रहेंगे, और वहां पे टीवी कैमरास रहेंगे, सोशल मीडिया रहेगा, आप जाओ अंदर देख लो। करना चाहते हो, ऐसा करना चाहते हो? यही चीज मोहन जी भागवत ने मना करी थी, यही चीज आरएसएस के चीफ ने सबको बोला था। ही टोल्ड एवरीबडी, ही टोल्ड द हिंदूज कि हर एक मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढो। क्यों बोला था उन्होंने? काफी हिंदुओं को बुरा लगा कि आरएसएस के चीफ ऐसा कैसे बोल सकते हैं, लेकिन आप समझिए उन्होंने क्यों, उसकी हर एक मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढो, क्यों बोला था उन्होंने? काफी हिंदुओं को बुरा लगा कि आरएसएस के चीफ ऐसा कैसे बोल सकते हैं, लेकिन आप समझिए उन्होंने क्यों बोला। क्यों बोला मोहन जी भागवत ने ऐसी बात क्यों बोली? क्योंकि उनको पता था कि अगर आप ढूंढने निकलेंगे तो कई जगह शिवलिंग मिलेंगी, कई जगह नहीं, अधिकतर जगह, जो पुराने, मैं पुरानों की बात कर रहा हूं, जो पुराने मस्जिद है। फिर उसके बाद क्या होगा यार? आई एम नॉट हियर टू मेक अ कम्युनल स्टेटमेंट, राइट? और दोस्तों एक बात बताऊं, सच, मैं आप सबके सामने आज बोलता हूं ये बात, राइट? मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानता हूं, और ये जो कहते हैं ना सेक्युलर का मतलब क्या होता है? सेक्युलर का मतलब है कि सब बराबर है, राइट? सेक्युलर का ये भी मतलब है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। मैं तो मानता हूं सब बराबर है, मैं मानता हूं सब बराबर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एग्जैक्टली बराबर है, ना किसी को कम मिले ना किसी को ज्यादा मिले, सबको मिले, बराबर मिले, मैं ये मानता हूं, और मैं खुल के कहता हूं आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस। पर ये हुआ क्यों है यार? ये हुआ क्यों है? ये हुआ इसलिए है क्योंकि भारत अभी भी 83 to 85% हिंदू है, वरना और किसी मुस्लिम देश में देख लीजिए कहां पे डेमोक्रेसी। मैं आपको लिस्ट बताता हूं, मैंने तो लिस्ट निकाली है। ये कुछ मुस्लिम देश हैं, अपने आप को इस्लामिक देश कहते हैं, ठीक है ना? फिर मैं आपको बताऊंगा, पाकिस्तान पे भी आएंगे। पाकिस्तान की भी खाल उतारने इनकी ना, जैसे सांप खाल उतारता है और फिर नई खाल चढ़ाता है ना, इनकी नई खाल मैं उतारूंगा आज, रुक जाओ पाकिस्तानियों की। बांग्लादेश, पाकिस्तान, युगांडा, तुर्की, बेनिन, अल्बानिया, कोटे दी आइवरी, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग दिस राइट, गिनी बिसाओ, किर्गिस्तान, माली, सियरा लियोन, सुरिनाम, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, कुवैत, ओमान, सऊदी अरेबिया, मलेशिया, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, दारुसलाम, बुर्किना फासो, अल्जीरिया, जिबूटी, चाद, मोरक्को, गैबोन, गैम्बिया, गिनी, इराक, ईरान, लीबिया, कजाकिस्तान, मोजाम्बिक, नाइजर, तुर्कमेनिस्तान, जॉर्डन, यमन, सीरिया, तजाकिस्तान, टोगो, ट्यूनीशिया, पैलेस्टीन। यार एक बात बताओ, ये मैंने इतने नाम ले दिए, ठीक है? इसमें से बताओ भाइयों, कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि परफेक्टली सेक्युलर और परफेक्टली डेमोक्रेटिक है, जहां पे कू नहीं हुआ कभी, जहां पे कोई शेख नहीं है, जहां पे कोई अमीर नहीं है, जहां पे कोई जर्नल नहीं बैठा, या पहले वहां पे मिलिट्री कू ना हो रखी हो कि जहां पे कोई पॉलिटिशियन हो जिसके गर्दन काट के कोई और बैठ गया हो? एक कंट्री का नाम बताओ उसमें से। एजुकेट मी यार, एजुकेट मी।
और दूसरी बात ये कि भाई इंडिया इतना खराब है, वेस्ट इतना खराब है, मुसलमानों पे इतना जुल्म कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो जब अफगानिस्तान से, सीरिया से मुसलमान भागते हैं तो वो वेस्टर्न कंट्रीज में क्यों भागते हैं? आप लोग क्यों नहीं जाते इतने सारे मुस्लिम ममालिक में? आई मीन आपका कल्चर सेम, अबव ऑल आपकी रिलीजन सेम, तो पहली प्रायोरिटी तो आपकी वो होनी चाहिए कि भाई अगर आप अफगानिस्तान से भाग रहे हैं तो किसी और मुस्लिम मुल्क में जाके बैठे ना आप वेस्टर्न कंट्रीज में क्यों भागते हैं? ये आई डोंट थिंक सो दैट इज फेयर। और फिर बैठ के वहां पे वेस्टर्न कंट्रीज को या इंडिया में बैठ के वहां पे गालियां भी देते हो फिर। तो इन ये जो ओआईसी इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनसे कहो भैया इतने सारे मुल्क हैं आपके, वहां पे इस्लामिक मुल्क है ना, इस्लामिक मुल्क है ना, वहां जाके रहे ना आप, आपको सारे राइट्स आपके मिलेंगे, हुकूक मिलेंगे इस्लामिक मुल्क में। यहाँ क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आती ये बात। फिर ह्यूमन राइट्स की बात करोगे? खुद के गरेबान में तो देख लो एक बार। यू आर टेलिंग इंडिया द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। आप भारत को सीख देने के लिए चले हो, हमारे राम मंदिर को कंडेम कर रहे हो। हमने अगर मांगना शुरू कर दिया और हक का मांगना शुरू कर दिया तो फिर ओआईसी डिसबैंड हो जाएगी भाई। देयर विल बी नो ओआईसी अगर हमने सिर्फ हक का मांगना शुरू कर। और फिर वक्फ बोर्ड और फिर पता नहीं क्या, तो फिर पता नहीं क्या, तो फिर पता नहीं, फिर वो कहते हैं ना छेड़ मलंगानू, ना छेड़ मलंगानू। मैं भी यही कहती हूँ, मेरे को मत छेड़ो, क्योंकि जब छेड़ोगे फिर पछताओगे और फिर रोओगे। अभी क्या हुआ है, ये इजराइल पैलेस्टाइन के बीच में जो टेंशन इतनी चल रही थी और हो रही थी चीजें, यू नो, आप लोगों ने क्या करा, एंड आई नो कि पूरी दुनिया इस वक्त पैलेस्टाइन के साथ है, मगर भाई कीड़ा क्यों किया तुम लोगों ने, क्यों उंगली की? हाँ, अब वो अलग थ्योरीज हैं कि भाई उनको पता था, ये इजराइल ने खुद करवाया या जो भी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता उन चीजों का। मगर अगर ये करवाया है इन्होंने ही, और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमास, उसने जाके वहां पे उंगली की, लोगों को मारा, अब भुगतो, अब भुगतो। मुझको लूट के जाओगे, मेरे घर में आके मुझको लूट के जाओगे, तो उसके बाद मैं तुम्हारे साथ जो करूंगी फिर तुम जाके रोओगे कि देखो इसने मेरे साथ ये किया। I mean, मैं तो अपने घर में आराम से बैठी थी, मैंने तो नहीं कहा था ना मेरे घर में आके मुझको लूटो, मगर अब लूट लिया है तो फिर उसके पीछे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। हर चीज, हर फैसले के पीछे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और वो आपको फिर फेस करने पड़ते हैं। और जहां इनके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं वहां ये विक्टिम कार्ड लेकर आ जाते हैं फौरन। अब आप खुद ही देख लो ना, पूरी जो वो नैरेटिव है इजराइल और पैलेस्टाइन का कैसे पलट गया। लोग भूल ही गए कि इजराइल पे अटैक हुआ था, लोगों को उठा के उस लड़की को आधा नंगा करके रेप करके उसकी बॉडी को ड्रैग करा था इन लोगों ने, भूल गए वो सब कुछ भूल गए। मैं नहीं कहती कि भाई किसी की भी मौत जस्टिफाई है, बच्चे हो, औरतें हो, या जो भी, आई डू नॉट से होना नहीं चाहिए है, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, मगर उंगली क्यों की? और जब उंगली करोगे फिर तुम्हारा हाथ कटेगा, तुम्हारा एल कटेगा, तुम्हारा सब कुछ कटेगा, फिर मत रोना कि भाई ये क्यों काट दिया, राइट? So whatever you're going to do, you're going to get it 10 times worse. कर दिया तो नाजायज नहीं, ओनली हक का, साइंटिफिकली प्रूवन कि भाई ये हमारे बाप दादाओं की जमीन थी, कि ये सामने प्रूफ है, आप भी आओ हम भी आते हैं। आप ये करना चाहते हो? आप चाहते हो देश में ऐसा हो? आप चाहते हो दुनिया में ऐसा हो? अगर ऐसा होगा, गलत होगा, नहीं होना चाहिए। मैं भी कहता हूं गलत होना चाहिए, एज अ हिंदू मैं कहता हूं नहीं होना चाहिए ऐसा। लेकिन देन यू आर पुशिंग पीपल अगेंस्ट द वॉल। आप लोगों को दीवार से लगा रहे हो। ओ भाई कितना लगाओगे दीवार से यार, कितना लगाओगे? ये देखो, अब पाकिस्तान में, आपको पाकिस्तान का डॉन अखबार है, मैं पाकिस्तान के डॉन अखबार से आपको पॉइंट्स पढ़ के बताता हूं। ये कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉन्सिक्रेटेड आइडल ऑफ लॉर्ड राम एट न्यू टेंपल बिल्ड ऑन साइट वेयर बाबरी मस्जिद स्टूड फॉर सेंचुरीज बिफोर इट वाज डिमोलिश्ड बाय हिंदुत्व मॉब इन 1992। कि वहां पे प्राण प्रतिष्ठा करी है। एक्चुअली मैं कॉन्सिक्रेशन इज नॉट प्राण प्रतिष्ठा, ये पता नहीं इंग्लिश मीडिया क्यों लिखता है ऐसा। कॉन्सिक्रेशन अलग है, प्राण प्रतिष्ठा अलग चीज होती है। कॉन्सिक्रेशन इज डिफरेंट, तो कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट। ये कहते हैं कि 2000 उसमें लोग मारे गए, उसमें से काफी मुसलमान थे, और प्रेस रिलीज जारी करा है इन लाइन विद द ओआईसी पोजीशन एक्सप्रेस्ड बाय काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स इन इट्स previous release. General Secretariat announces these actions aimed at
obliterating the Islamic landmarks presented by the Babri Mosque. ये फालतू की बातें, फालतू की बातें। मैं पाकिस्तानियों से एक बात पूछना चाहता हूं यार, तुम इतना बोलते हो, इतना बोलते हो, इतना बोलते हो, भौंकते हो रादर, तुमने कुछ करा क्या? तुम कुछ करते क्यों नहीं यार? सरप्राइज दे देंगे, सरप्राइज। ये पागल वागल हो क्या तुम लोग? दिमाग से पैदल हो क्या? बुद्धिहीन हो क्या? बिल्कुल सरप्राइज दे देंगे। अबे कुछ करो चाचा, तुम छोड़ो बिरयानी की प्लेट, छोड़ो बिरयानी की प्लेट चाचा, छोड़ो, अब भी छोड़ो। हाँ, हाथ दो अपने, हाथ दो। हाँ, तलवार उठाओ, अपने गधे पे बैठो और गजवाए हिंद चिल्ला के इंडिया की तरफ दौड़ाओ गधे को। खा खा के भैंसे हो रखे हो यार। यू आर लुकिंग लाइक बफलोज एंड हिपोपोटामस। इनसे गजवाए हिंद, गजवाए हिंद, गजवाए हिंद, गजवाए हिंद, दिमाग चाट लिया। अबे करते क्यों नहीं हो गजवा? गौरव आर्य जी मेरी फेवरेट है बिरयानी। बिरयानी को मत कुछ बोलो ना, बिरयानी को छोड़ दो, बिरयानी को छोड़ दो। बाकी इनको इनको गधे को भी छोड़ दो। बेचारे गधे का क्या कसूर है? बेचारे गधे का क्या कसूर है? वो भी कहता होगा मैं कहाँ फंस गया। बिरयानी और गधे को छोड़ के इनकी खूब लो, इनकी आप जो लेना है लो, ठीक है ना? हिंद हत्ती हो गई यार। अब यहां पे देखिए भाई साहब, यहां पे बंबई में एक भाई साहब हैं, ठीक है, इनका नाम है अबू शहमा शेख। इनको सेक्शन 153A 505(2) और आईपीसी की धारा 66C आईटी एक्ट नया नगर पुलिस थाने में इन्होंने एक फेसबुक पोस्ट डाली, अपना वीडियो डाला। शेख भी कलाकार आदमी है, ये धमकियां दे रहा है। एक्चुअली क्या हुआ, बॉम्बे में हो गई झड़प हिंदू और मुसलमानों के बीच में। अच्छा, हमारा मीडिया ठीक से तो लिखता नहीं है। हमारा मीडिया गोली पीपल फ्रॉम वन कम्युनिटी सेट टू द अदर कम्युनिटी वायर फ्रॉम दैट। अबे लिखो ना हिंदू मुसलमानों की झड़प हुई है। वहां से हिंदुओं का प्रोसेशन चल रहा था, वहां से पत्थरबाजी हुई, दोनों कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई हो गई, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, गलत बात है। पुलिस ने लगाए शगाए डंडे झंडे खत्म करा, ठीक है, वो मैटर ओवर हो गया, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता। यहां पे जो शेख है, ये शेख कह रहा है भाई लोग मुसलमानों को उकसाना बंद करो यार। क्यों सोते हुए शेर लोग को जगा रहे तुम लोग को होश वोश है कि नहीं कुछ? हाँ, क्या यूपी समझ के रखे क्या बंबई को? हाँ, बंबई किसी के बाप की जागीर नहीं है। बंबई खुले सांडों का इलाका है और खुले सांड बंबई में ही घूम रहे हैं। काहे के लिए जबरदस्ती जो इंसान सोया हुआ है उसको जगाने की कोशिश कर रहे बेमतलब का? हाँ, क्या जरूरत थी तुम लोग को आने की नया नगर के अंदर? हाँ, तुम लोग का राम इधर नया नगर में। हाँ, यहाँ मुसलमान लोग रहते, यहाँ पर आकर के जय श्री राम के नारे लगा रहे तुम लोग। क्या हासिल हो रहा है तुम लोग को करके? उकसाने की कोशिश कर रहे। तो कोई ये जो है लगाया तो वो उकसाने वाली यूपी बात नहीं है। है, ये बंबई है भाई, ये बंबई है। यहाँ नहीं पे नहीं, खुले सांड तो ये लोग यहाँ पे अल्लाह अकबर चीख रहे होते हैं हर बार, इतनी जगहों पे जाके अजानें दे रहे होते हैं। अजान एक जगह दोगे, दूसरे मोहल्ले तक आवाज जा रही होती, तो क्या आप उकसाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को? कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया यहाँ पर हमेशा। अब ये पैलेस्टाइन की जो ये प्रोटेस्ट निकल रहे हैं, हाँ, फ्रॉम दिस टू द सी, रिवर टू द सी, पैलेस्टाइन विल बी फ्री, तो इससे क्या मुझको आप क्या करने की कोई उकसा रहे हो आप, ताकि मैं निकल के आगे आपके जूते लगाऊं? Doesn't make sense. इधर घूमते हैं लोग। ये बंबई है और किसी के बाप का नहीं है बंबई। शेख सुन मेरी बात, तू है मुन्ना, ठीक है? अगर तू मेरे सामने होता, तेरे दो चांटे लगा के तेरे को समझाता मैं। ये मुंबई बंबई ये सब कुछ नहीं है, ये महाराष्ट्र है। पता नहीं उसको चांटे ऑलरेडी पड़ गए। ये मराठा साम्राज्य का हिस्सा है, ये छत्रपति शिवाजी की जमीन है। अफजल खान बनने की कोशिश मत कर, ठीक है? वरना वागनाक लेके फिर महाराज आएंगे। डोंट डू रॉन्ग थिंग्स। ये बंबई है खुले सांड की तरफ, वही बंबई, ये महाराष्ट्र है। मराठों की तरफ चुपचाप बैठा है मराठा, शराफत से। तुम्हें हजम नहीं हो रहा है, वो कुछ नहीं कह रहा, मराठा कोने में बैठा है, चुपचाप बैठा है, तुम्हें हजम। तुम उसको पोक करोगे, तुम उसको धक्का दोगे, तुम उसको उठाओगे, और जब वो उठेगा फिर शेख तुम विक्टिम कार्ड प्ले करोगे, तुम कहोगे बहुत मारता मराठा। मैंने बोला था ना, तो सो रहा है, उसको सोने दो यार, आराम से जिंदगी अपनी चैन बसर कर रहा हो, उसको रहने दो ना यार, क्यों छेड़ रहे हो उसको? नहीं ना,
मुंबई मुंबई नो नो मुंबई मुंबई महाराष्ट्र महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की जमीन है वो, मराठा साम्राज्य का हिस्सा है। तुम क्या माफिया वहां पे करना चाह रहे हो? मैं पॉलिटिकल चीजें नहीं बोलना चाहता। मैं तो यार मैं बड़ा खिलस्ता हूं, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं कहता हूं छोड़ो यार, मेरा क्या लेना देना है, मैंने कौन सा चुनाव लड़ना है यहां पे यार। आज की तारीख में मैं उद्धव ठाकरे जी से बोलता हूं और बड़े हाथ जोड़ के, मैं बड़े विनम्रता से, माननीय मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो, उद्धव जी आप बाला साहेब के बेटे हैं। इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग। आप बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं। कम ऑन सर, ऐसा मत करो। वो आदमी शेर था, शेर। आप ऐसा करते हो, फिर मैं नहीं बोलूंगा ज्यादा। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट इट। पर मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूं, जितने भी ओआईसी वाले हैं ना, मैं एक बात बोलना चाहता हूं। देखो यार, ऐसा है, मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि जो हिंदू नहीं है मंदिर के अंदर नहीं आ सकता। हो सकता है कुछ कुछ मंदिर का रूल हो, लेकिन आप बाहर से तो दर्शन करवाई देंगे अगर अंदर का रूल नहीं होगा तो। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा ओआईसी का एक एक नुमाइंदा फॉरेन मिनिस्टर अयोध्या आए, यहाँ पे माथा टेके। हम सब के एंसेस्टर हैं, पूर्वज हैं, पुरखे हैं प्रभु श्री राम। और आज पता है क्या हुआ है, मैं ओआईसी को समझाना, इनको ना समझ नहीं आ रहा। मैं बताता हूं आपको। भारत हो गया था 1947 15 अगस्त को आजाद, ठीक है, लेकिन वो एक राजनीतिक आजादी, वो पॉलिटिकल आजादी थी। 22 जनवरी 2024 को भारत की आत्मा आजाद हो गई। We have found and achieved cultural freedom, spiritual freedom, and freedom from 1000 years of mental slavery. बड़ा सोशल मीडिया में हम ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। आ जाओ, एक बात ध्यान रखना, मंदिर के परिसर के अंदर, वो तो मंदिर है, वहां पे कोई ऊंची आवाज में भी बात नहीं करेगा। जो कह रहे हैं सोशल मीडिया पे, देख रहा हूं मैं, जो कह रहे हैं कि हम देख लेंगे और हम ये कर देंगे और हमारी सरकार आ जाएगी तो हम अयोध्या के मंदिर को तोड़ेंगे, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं सोशल मीडिया में। और पाकिस्तान से भी आवाजें आ रही कि हम ये कर देंगे तुम्हारे मंदिर को, ऐसा। मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूं कि मंदिर परिसर के अंदर तो कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा आपसे। सब लोग हाथ जोड़ के, सर झुका के बात करेंगे। वो प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मंदिर के परिसर के बाहर वो उत्तर प्रदेश है। श्री अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, ये कभी मत भूलना। लतर पड़ेंगे, लतर। शेर की गुफा में अपना सर मत डालो, क्योंकि बाद में रोने के लिए सर नहीं रहेगा। यहीं पे वीडियो खत्म होता है दोस्तों। OMG, गौरवारिया जी ना बस बगैर तेल के ना डंडा दे देते हैं, तड़प उठते हैं लोग मेरी तरह। मैं भी इसी तरह से ना बगैर तेल के डंडा देती हूँ, क्योंकि देना भी चाहिए इन लोगों को। तो मैंने तो आपसे कहा था ना कि जहां कोई अच्छी चीज हो रही होती है ना, तो वहां रोना धोना मातम करने के लिए ये लोग शुरू हो जाते हैं। भाई, जिनके मजहब का पहला महीना स्टार्ट ही मातम से होता है, हाय 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 करके होता है, उनसे आप क्या तवक्को रखते हैं? इनकी सिर्फ जेलसी ही रहती है। हाय, ये अच्छा कर रहे हैं, हाय हाय, हमसे आगे निकल गए, हाय हाय। आपके इतने सारी मुसलमान कंट्रीज में से मुझको ये बताओ, सिवाय जो आपकी मिडिल ईस्टर्न की कंट्रीज हैं, ये जो यूएई वगैरह जो है, इनके अलावा कितनी रिच कंट्रीज हैं, मुझको ये बता दीजिए आप। चंद गिनती ही होंगी बस, मगर बाकी जहां देखो वहां पे टर्मोइल है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, वहां पर क्राइम है, वहां कोई सिक्योरिटी नहीं है। और इस्लाम तो नाम का ही है। ये इस्लाम पाकिस्तान में तो नहीं है इस्लाम। आई डोंट नो, ये जो इस्लाम इस्लाम इतना चीखते रहते हैं, मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज आर वेरी हिपोक्रेट। सब कुछ होता है वहां पर। कौन सा ऐसा काम है जो नॉन इस्लामिक कंट्रीज में हो रहा है जो इस्लामिक कंट्रीज में नहीं हो रहा है? छुपा के कर रहे हो तुम लोग, मगर हो रहा है वहां पर।
तो पाकिस्तान को ये जो बोलना ना कि हम इस्लामिक ही हैं वो हैं, doesn't work that way. हाँ, जिनको प्रॉब्लम है आई डोंट नो, फिर मैं वही बोलूंगी भाई ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो मुसलमानों की है, इन लोगों को इतनी तकलीफ है तो भाई इतने सारे मुल्क है वहां चले जाओ। मुझे पाकिस्तान में तकलीफ थी तो मैं उठ के यहाँ आ गई, जब मुझे कनाडा में तकलीफ हो रही है तो अब मैं दूसरा मुल्क ढूंढ रही हूँ जाने के लिए, वहां तकलीफ होगी तो मैं और चली जाऊंगी। हाँ, ये थोड़ी कि पूरा मुल्क ही चेंज कर दूं अपने लिए, पूरे सबसे कहूंगी नहीं तुम लोग चेंज हो मेरी वजह से, मैं आ गई हूँ इस मुल्क में, अब तुम लोगों को अपने आप को मेरे उसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। इट डज नॉट वर्क दैट वे। तो आपके पास इतनी सारी ऑप्शंस हैं, आप उठे वहां चले जाए, वहां ना आपको टेम्पल मिलेगा ना हिंदू मिलेगा, राइट? सिंपल सिंपल सोल्यूशन है इसका। पता नहीं क्यों इतना बड़ा वो बना के आपने रखा हुआ है। अच्छा, तो मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना, मैं जो हूँ मैं अपने आप को, वो क्या कहते हैं, गिरगिट नहीं होती है जो अपने रंग बदल देता है, हाँ मैं अपने आप को वही फील करती हूँ। क्योंकि मैं पाकिस्तान जब गई तो मैं जो इस्लामाबाद में मस्जिद है ना, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मगर मैं वहां गई। इट्स लाइक एन आइकॉनिक मस्जिद, इट्स ब्यूटीफुल, राइट? अब मुझसे किसी ने थोड़ी पूछा था कि मैं मुसलमान हूँ कि नहीं हूँ। बोलते भी तो मैं कह देती हाँ हाँ हूँ, क्यों नहीं हूँ, चलो अंदर चले आते हैं, मगर किसी ने पूछा नहीं। आई वेंट इन साइड। मुझे ऑल्सो ये भी याद है कि मैं जब बहुत छोटी थी, आई थिंक आई वाज अबाउट 5 years old, जो मैं इंडिया गई थी अपनी, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ ना, मेरे नाना की जो फैमिली है वो अभी भी वहीं रहती है, तो वी वेंट टू विजिट देम। मैं बहुत छोटी सी थी मगर मुझको अभी भी याद है कि वी वेंट टू अ मंदिर, यू नो, अंदर गए थे, बाहर से ही नहीं, सिर्फ देखा था। एंड मेरी जो हमारे साथ फैमिली थी वो पारसी फैमिली थी, राइट? मेरा बाप उस वक्त मुसलमान था, यू नो, माय मॉम एट दैट टाइम वो भी मुसलमान थी उस वक्त, मगर किसी ने पूछा नहीं, गए हम। यहाँ मैं गुरुद्वारे में भी गई, गुरुद्वारे में अपने जो मेरी बेटी का बाप है सिख था उसके साथ गई, तो किसी ने पूछा नहीं मुझसे, यू नो। तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस यहाँ पे मस्जिद वगैरह में जा चुकी हूँ एक दो दफा फ्यूनरल वगैरह के लिए, तो मुझसे कभी किसी ने पूछा ही नहीं कि मैं मुसलमान हूँ या नहीं हूँ, मैंने कुछ बोला ही नहीं। आई मीन, यू नो, हाँ अगर गोरी होती तो शायद वो रोक के पूछते, मगर आजकल तो गोरे भी डिफरेंट रिलीजन्स के हैं, जरूरी नहीं है कि गोरा है तो मुसलमान नहीं होगा, ये भी आपको देखना पड़ेगा, राइट? सो मगर मैं ये बता रही हूँ कि मुझे आज से कोई डिफिकल्टी ऐसी आई नहीं है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, कहीं भी जाने में। और मेरे ख्याल से क्योंकि मेरी ये जो ब्राउन स्किन है ना और ये लंबी लंबी जो बाल है ना, ये मुझको वो पास कर देते हैं, कहते हैं ये कुछ भी होगी, जाने दो इसको, होगी होगी मुसलमान होगी, हिंदू समझते हैं हाँ इंडियन होगी। मैं भी भेस बदल के जाऊंगी ना, मैं भी टीका लगा के जाऊंगी मुसलमान, वहां जा रही हूँ तो मैं बुर्का ले लूंगी, सर पे दुपट्टा लेके गई थी मैं, चाहे वो मंदिर हो या गुरुद्वारा हो या चाहे मस्जिद थी, मैंने अपना सर कवर किया था हर जगह पे और जूते उतार के गए थे। दैट इज समथिंग आई अंडरस्टैंड एंड आई ऑनेस्टली, मैं इस वजह से नहीं जाती हूँ कि कोई रिलीजियस रीजन से, मगर मैं जो मस्जिद भी देखने गई थी, मैं आर्किटेक्चरल हिस्ट्री जिन्होंने चीजें बनाई हैं मैं वो देखने गई थी। फॉर मी दैट इज मोर अपीलिंग टू मी। बट एनीवेज, क्या करेंगे गौरव जी, आप क्या करेंगे यार, इन लोगों का बोरिया बिस्तर बांधेंगे यार, इनको भेजे ना इनके मुस्लिम ममालिक में, वरना इन्होंने ये रोना धोना गंद डाल लेना इन लोगों ने, और कुछ नहीं है। और जैसे कि इंटरनेट की तो आप बात ही ना करें ना, यहाँ पर तो वो बंदा जिसको फूक मारो तो वो जाकर पाकिस्तान में गिरेगा, वो भी शेर बन के घूमता है, तुम आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ। कभी सुनी नहीं है लड़ाइयाँ, और तेरी बहन की तो तेरी माँ की, तो बस यहीं तक है। इनको जरा जाकर रियल लाइफ में मिले ना तो इनकी शिट वही निकल जानी है आपके सामने, इतना वो नहीं है। और पाकिस्तानियों को तो आप छोड़ ही देना, वो तो पाकिस्तान में बैठे हैं, कौन सा उन्होंने इंडिया आके जो है मस्जिद में घूमना है या मंदिर में जाना है। और फिर वही बात होती है ना कि अपने मोहल्ले में तो कुत्ता भी शेर होता है, और ये वही कर रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के, शेर बन रहे हैं। कुत्ते से तो मैं कंपेयर ही नहीं करती इनको, कुत्ता बहुत अच्छा जानवर है, गधा बहुत अच्छा जानवर है, इनको आप कंपेयर करें गीदड़ से, ये वो है गीदड़, इनके अंदर तब्बड़ नहीं होता, जरा से यूं करो ऐसे यूं करके डर के भागेंगे ना दुम दबा कर ना। सो एनीवेज गाइस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, वरना मैंने गौरव आर्या जी की कंप्लेन करवा देनी है कि आपके ये जो भाई हैं ये लोग मुझको सब्सक्राइब नहीं करते, और इनको भी जाकर जरा सा डंडा दें। एनीवेज गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। उसके अलावा आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय पेपैल, बाय ओनली फैंस, और पेट्रियन पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अब हमारे पास इंस्टाग्राम
और फेसबुक पे भी सब्सक्रिप्शन है, विच इज वेरी लाइक, इससे सस्ती तो मैं रख ही नहीं सकती थी भैया, इससे सस्ता, इससे नीचे तो वो सब्सक्रिप्शन प्राइस जाती ही नहीं है इंस्टाग्राम की। तो जो सबसे लोएस्ट प्राइस ही, विच इज $1, $2, $1-2 है, वो है, वहां जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरी हेल्प होती है ताकि मैं आपको यहाँ पे कंटेंट आके दूं। Why I wasn't here is because क्योंकि मुझे और भी काम करने होते हैं, घर के बिल्स अदा करने होते हैं। यहाँ का अगर मैं खर्चा सिर्फ इंटरनेट और स्ट्रीमयार्ड का ही निकाल लूं यहाँ से, तो दैट इज इनफ फॉर मी, और मैं अपना टाइम यहाँ देने के लिए बैठी हूँ, जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू डू इट, आई वॉन्ट टू गेट दिस मैसेज अक्रॉस। मगर आपकी जितनी भी हेल्प होती है वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है, एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। सो जाइए, पेपाल पे जाइए, वहां पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और आई बिलीव वी आल्सो हैव द पेटीएम नंबर, वो यहाँ नीचे आ जाएगा, सो यू कैन आल्सो सपोर्ट माय पार्टनर, माय मॉड दैट इज इन इंडिया। तो हमारा काम जो है वो ज्यादा बेहतर होगा, आपको अच्छे वीडियोस मिलेंगे। एनीवेज, विदाउट एनी फर्दर ड्यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पेपाल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।